कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, प्रोत्साहित रहें कि आप अकेले नहीं हैं। आज के बाइबल छंद है यहोशू अध्याय 1 छंद 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तथा न्यायों अध्याय 6 पद 15 और 16। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। तथा भजन संहिता अध्याय 34 पद 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तथा यशाया अध्याय 41 छंद 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या आप चुनौतियों का सामना करते समय अकेला महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि किसी को, यहाँ तक कि परमेश्वर को भी परवाह नहीं है? कभी कभी हमें लगता है कि हमारा सारा त्याग, कड़ी मेहनत, खुद को दुनिया के सुखों से दूर रखना और यहाँ तक कि चुपचाप दूसरों से दुर्व्यवहार सहना वास्तव में व्यर्थ है। हम कभी कभी आश्चर्य भी करते हैं कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है। ये नकारात्मक विचार कई अन्य विचारों के साथ ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए प्रचलित हैं जो वास्तव में मास्टर का हाथ पकड़ रहा है। हालांकि वो ये जानता है और उसने हमें अपने वचन में प्रोत्साहित करने के लिए वादे दिए हैं। मेरा मानना है कि बाइबल में लगभग 365 छंद डर न होने और उसके कारणों के बारे में बात करते हैं। यह वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए एक है। इससे हमें पता चलता है कि ईश्वर नियंत्रण में है और जानता है कि वो क्या कर रहा है। ईश्वर जानता है कि आप प्रतिदिन क्या या किससे सामना कर रहे हैं। वो आपके संघर्षों को जानता है और जीत सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ है। वह आपसे बस यही चाहता है कि जब उसकी आज्ञाओं का पालन करने की बात आती है तो विशाल सेना, बीमारी, विरोध, उपहास और यहाँ तक कि अपने कुछ करीबी दोस्तों का सामना करने के लिए मजबूत और साहसी बनकर उस पर भरोसा रखें। हो सकता है कि आप इसे न देखें, लेकिन जब भी आप साहसी बनना चुनते हैं और अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में ईश्वर के साथ आगे बढ़ना चुनते हैं तो हजारों देवदूत आपके आसपास होते हैं। हम बाइबल में बार बार देखते हैं कि कैसे साहस से भरे सरल पुरुषों और महिलाओं ने परमेश्वर के लोगों के लिए इतिहास की दिशा बदल दी। मूसा फिरौन और उसकी सारी सेना का विरोध करने में साहसी था। यहोशू ने परमेश्वर की स्तुति करके ही यरीहो की शहरपनाह को गिरा दिया। गिदोन ने परमेश्वर के केवल 300 साहसी लोगों के साथ मेडियन सेना के 1,35,000 लोगों को हराया और एलिय्याह ने बाल के 450 भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी और मार डाला। लेकिन परमेश्वर के इन महान लोगों में से कई को शुरू में संदेह हुआ, उनमें कोई साहस नहीं था, और जब परमेश्वर ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा तो वे डरे हुए थे और उनकी आत्माएं कमजोर थीं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये सभी और कई अन्य जीतें अपने दम पर हासिल की? नहीं, उन्होंने विपत्ति के समय में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना जारी रखा और बाकी काम प्रभु की स्वर्गीय सेनाओं ने किया। आपको बस इतना करना है कि मजबूत और साहसी बनना है, ये जानते हुए कि यीशु आपके साथ खड़ा है और आपके पीछे हजारों हजारों देवदूत खड़े हैं। साहस भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप ही हैं जिसका प्रभुत्व समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के छोर तक होगा। आपके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। इस आश्वासन के लिए धन्यवाद कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों, हम अकेले नहीं हैं। सुरक्षा और आध्यात्मिक युद्ध के लिए हमारे चारों ओर तैनात हजारों स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। हम जानते हैं कि आपके वादे सटीक हैं और हम यीशु के माध्यम से विजयी हैं।
हमें अभी वो शक्ति प्राप्त होती है जो आप हमें प्रदान करते हैं और यीशु के नाम पर भय और चिंता की हर भावना को रद्द करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि चुनौतियां चाहे कितनी भी हो, हम आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए मजबूत और साहसी होंगे। हमें अभी आपका उद्धार प्राप्त हुआ है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।